नमस्कार, निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। इस वक्त हम लोग कोर्ट कॉम्प्लेक्स में हैं। हमारे साथ एडवोकेट पुरोहित लाल जी जो है वो जुड़े हुए हैं और सर ने जो रिसेंट पोर्ट ब्लेयर का नाम है चेंज किया गया है उसके ऊपर एक पीआईएल फाइल किया है, उसके अगेंस्ट एक पीआईएल फाइल किया है कैलकाटा हाई कोर्ट के सर्किट बेंच में पोर्ट ब्लेयर में। और आज जो है उस पीआईएल में जो है ऑर्डर प्रोनाउंस होना था, तो सर से जानते हैं कि उन्होंने जो पीआईएल फाइल किया उसका एट प्रेजेंट क्या रिजल्ट आया है और आगे सर क्या स्टेप्स लेंगे इस पूरे नेम चेंज को लेकर। तो सर सबसे पहले निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है सर। और ये जो आपने स्टेप लिया है सर, इस स्टेप ने कई आइलैंडर्स का जो है वो दिल जीत लिया, बिकॉज आप जानते होंगे कि सोशल मीडिया में मेजॉरिटी ऑफ आइलैंडर्स जो हैं वो इस नेम चेंज के खिलाफ है। पोर्ट ब्लेयर के साथ सबका एक इमोशनल कनेक्शन है, तो ये पीआईएल में जो है आइलैंडर्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है और आपकी जो है काफ़ी सराहना भी हो रही है पूरे सोशल मीडिया में इसको लेकर। तो सर आज इस पीआईएल का जो रिजल्ट प्रोनाउंस होना था तो उसमें क्या निष्कर्ष निकला सर और आगे आपका क्या स्टेप रहेगा सर? देखिए, सबसे पहले तो सबको नमस्कार, मेरे सारे आइलैंडर्स को, सारे लोग जो मेरे साथ रहे, 4 दिन का हम लोगों ने परिश्रम किया, इसके लिए मैं हर एक आदमी का जिससे सोशल मीडिया में फीलिंग से, इमोशन से, प्रेयर से हम लोगों का साथ दिया, सबका शुक्रगुजार हूँ। पीआईएल का बात ये रहा, आज पीआईएल में फाइनल ऑर्डर आना था और आर्गुमेंट हुआ आज भी। और कल जज साहब ने एक जो जजमेंट था जो महाराष्ट्र में नेम चेंज होने के ऊपर में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 2024 का, वो हम लोगों को कहा था कि आप उसको देख करके आए और उस पर अपना बात बताए, क्योंकि वो जो जजमेंट है वो टोटली ये बोल रहा है कि ये पावर एब्सोल्यूट एग्जीक्यूटिव का पावर है और इसमें कहीं पे भी एंटर नहीं किया जा सकता। जज साहब उसी पे थे, उनका यही एक डाउट था। बाकी जो हम लोगों का पिटीशन था उसमें कोई उनको प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन वो यही बोल रहे थे कि भाई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, मैं इससे आगे ट्रेवल नहीं कर सकता। तो आज हम लोगों ने भी वो जजमेंट निकाला, उसके ऊपर थॉरो हम लोगों ने पढ़ाई की और आज हम लोगों ने कोर्ट के सामने ये बात रखा कि ये जजमेंट हम लोगों का केस में टोटली अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि जो महाराष्ट्र का बात हो रहा है उनका एक लेजिस्लेटिव असेंबली था, कैबिनेट अप्रूवल था, एक प्रिस्क्राइब प्रोसीजर फॉलो हुआ था। हम लोगों का केस में हम लोगों ने 2 चीज को चैलेंज किया है, नाम को भी और जो प्रोसीजर से वो नाम दिया गया उसको भी। तो नाम के केस में सुप्रीम कोर्ट एकदम क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट के पास में कोई यार्डस्टिक नहीं है ये मेजर करने का कि कौन सा नाम सही है कौन सा नहीं है, इसीलिए कोर्ट नाम चेंज में नहीं जाएगा, ये एग्जीक्यूटिव का प्रेरोगेटिव है। हम लोग को भी वो बात को मानना पड़ा क्योंकि उसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। लेकिन जो दूसरा बात है जिसमें हम लोगों ने ये बोला कि भाई जो प्रोसेस है वो प्रोसेस को भी हम लोगों ने चैलेंज किया था, उसमें कोर्ट ने सीधा सीधा ये बात बोला है कि प्रोसेस के लिए आप लोग और इंफॉर्मेशन के साथ आइए और ये इसी कोर्ट के व्यू के बाद हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि अब केस को हम लोग विड्रॉ करेंगे और जो इंफॉर्मेशन कोर्ट ने मांगा है वो इंफॉर्मेशन आरटीआई में निकाल करके हम लोग फिर से इस बात को लेकर के आएंगे। तो ये बात यहीं पे खत्म नहीं हुआ है। अभी हम लोगों को वो जो कमेटी जो 2018 में नाम चेंज हुआ था, जो अभी किया है, वो कमेटी का प्रोसीडिंग, उसका स्टैट्यूटरी पूरा सेटअप और जो उसका रूल्स है वो सब को लेकर के हम लोग कोर्ट के समक्ष आएंगे और अपना बात को जरूर रखेंगे। सर आप ये सब डॉक्यूमेंट्स निकाल के वापस कोर्ट के सामने जाएंगे? जरूर। लेकिन सर आइलैंडर्स कई चीज़ों में क्वेश्चन कर रहे हैं। एक चीज़ तो ये है कि जो हमारे एमपी साहब हैं, जो एक सोल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अंडमान निकोबार आइलैंड्स के, और हमारे आवाज़ एक तरह के था, अंडमान निकोबार आइलैंड्स का आवाज़ आप उनको कह सकते हैं, उन्होंने बाकायदा सेक्रेटरी आर्ट एंड कल्चर ने मुझे बाकायदा इंटरव्यू देते हुए ये बताया कि हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने रिफ्यूज़ कर दिया था उस डॉक्यूमेंट में साइन करने में, जो नेम चेंज वाला डॉक्यूमेंट साइन करने में बाकायदा 2 बार रिफ्यूज़ किया और फाइल नोटिंग में भी ये लिखा गया कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिफ्यूज़ कर रहे हैं। उसके बावजूद जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो है नेम चेंज का जो प्रपोजल है वो अप्रूव कर दिया और उसके बाद गेजेट नोटिफिकेशन हो गया। तो ये कितना फेयर मानते हैं सर? क्योंकि अंडमान का जो एक लौता आवाज़ है, जब उसी ने रिफ्यूज़ कर दिया उसके बाद भी इस प्रोसीजर को, इस प्रपोजल को जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने मान लिया सर। देखिए, इसमें मेरा ये बोलना है कि ये पूरा स्ट्रक्चरल फ्लॉज है, क्योंकि हम लोग एक यूनियन टेरिटरी है। हम लोगों का भारत का जो संविधान में यूनियन टेरिटरी को बहुत लिमिटेड पावर्स है, उसमें भी कुछ यूनियन टेरिटरी का पास अपना लेजिस्लेटिव असेंबली है,
उनके पास फिर भी थोड़ा पावर है, हम लोगों के पास में ये पावर बहुत कम है। रहा बात एमपी साहब का, देखिए उनका सिग्नेचर तो होना चाहिए था, उनका राय भी लेना चाहिए था, क्योंकि अगर आप लोगों का मत जानते हैं तो भाई वही एक लौता है हम लोगों का, लोगों से जो जो सहमति होकर के आए, तो बिल्कुल लेना चाहिए था। इसीलिए अब हम लोग वो कमेटी की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि भाई वो कमेटी को स्टैट्यूटरी पावर कहां से मिला है, वो क्या प्रिस्क्राइब रूल्स को फॉलो करता है, उसके बाद में ये सारा मामलों को हम लोग लेकर के आएंगे। और देखिए मैं इस समय किसी को भी कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि सब चाहते हैं कि ऐसा ना हो, लेकिन सब एक सेटअप में काम करते हैं। हम लोग ओपन विद्रॉ, एमपी साहब भी अपना सेटअप में है, बाकी लोग भी है, आइलैंडर भी है, सब कोशिश करें मेरे हिसाब से, वो भी हम लोगों का साथ दे, सब कोशिश करें। और देखिए हमको एग्जीक्यूटिव से भी, गवर्नर साहब से भी, चीफ सेक्रेटरी साहब से भी कोई वो नहीं है, उनका अपना तरीका है, उनका अपना प्रॉब्लम्स है जिसको वो सॉल्व, हाँ लेकिन कोर्ट इसीलिए है ताकि हम लोग अपना बात को एयर कर सके, और इसीलिए हम लोग संविधान का तहत एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में हम लोग कोर्ट के सामने आए।